हाय एवरीवन, सी ए ब्रिजेश सिंह यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम ऑन कॉस्ट शीट, जहाँ पर आपको तीनों स्टॉक दिखाई देंगे, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड। और कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि खर्चों कैसा बांटना है, तो कैसा बांटोगे, और क्लोथिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी करना है आपको। ठीक है, तो ध्यान देना। सर कॉस्ट शीट संबंधित पूरा प्रॉब्लम किधर मिलेगा? मेरा यूट्यूब का जो पेज है उसमें प्लेलिस्ट पे जाओ। सुने, प्लेलिस्ट पे जाओ, उसमें मिल जाएगा आपको, सर्च करो कॉस्ट शीट। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कॉस्ट शीट के ऊपर। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम। हेडफोन यूज़ करना। शुरू करते हैं। तो सुनो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ये एग्ज़ाम में आ चुका था TY BCom लेवल में, तो पहले कुछ बातें हाईलाइट कर दूँ कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 6000 यूनिट्स है, ब्लू से हाईलाइट किया है। थोड़ा नीचे आओ, इस टेबल के नीचे क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल रुपीस में दिया है, वर्किंग प्रोग्रेस रुपीस में दिया है। ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 यूनिट्स व प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन दिया हुआ है, और 7,000 यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड, मतलब क्लोथिंग स्टॉक भी दिया है। ठीक है, कॉस्ट शीट बनाना है आपको। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, टिक मार्क करते हैं। फॉर्मेट मालूम है ना, रॉ मटेरियल रहेगा तो RM लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा तो प्राइम कॉस्ट लिखेंगे, फैक्ट्री रहेगा तो F लिखेंगे। हाँ क्या, अगर फैक्ट्री 3 ओवरहेड होते, फैक्ट्री रहेगा तो F लिखेंगे, एडमिन रहेगा तो A लिखेंगे, और सेलिंग रहेगा तो S लिखेंगे। ठीक है सर, चलो तो प्रॉपर तरीके से टिक मार्क कर लेना। तो सबसे पहला बेटा जी, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किधर आता है? ऑफकोर्स ये रॉ मटेरियल में आएगा, RM। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। ऑफिस सैलरी, ऑफकोर्स ऑफिस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन। कैरेज इनवर्ड, गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, तो इसको रॉ मटेरियल में प्लस कर देंगे। कैरेज आउटवर्ड, गुड्स को कस्टमर के घर पे पहुंचाने का जो खर्चा होता है, दैट इज कैरेज आउटवर्ड, तो सेलिंग में आएगा। सेल्स तो लास्ट में लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल में लेंगे। फिनिश गुड का, फिनिश गुड में WIP में लेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसका होता है? जो सेल्समैन आपका प्रोडक्ट बेचते हैं उनका ट्रैवलिंग का खर्चा, तो सेलिंग में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट में 2 ही खर्चा हम लेते हैं कस्टमर से प्रोडक्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सुने, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। थोड़ा सर्दी हो गया, चलो ओके। सुनो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रॉस कर देना, नहीं लेना है। एडवर्टाइजमेंट किधर लेंगे? सेलिंग में लेंगे। पावर मशीन को चलाने में यूज़ होता है, फैक्ट्री। इनकम टैक्स पर्सनल होता है, साइड में क्रॉस कर दो, नहीं लेना है। एजेंट कमीशन, अगर हमने बेटा एजेंट को कमीशन पे किया तो कहाँ आएगा? सेलिंग में आएगा। प्लांट मेंटेनेंस, प्लांट का जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है, मशीन है, फैक्ट्री। अब रुको, ये क्या दिया देखो, रेंट एंड लाइटिंग, इसको थोड़ा सा अलग, रेंट और लाइटिंग बोलता है 9/10 फैक्ट्री का है। ठीक है, यहाँ और एक एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग रिपेयर 1/10 ऑफिस का है, और मैनेजर सैलरी 12,000। तो ये जो वैल्यू से हाईलाइट किया मैं साइड में लिखता हूँ। अब वर्किंग कर लेना, किधर सुने, वर्किंग कर लेना। सबसे पहला रेंट, जो रेंट है 1,05,000 है, बरोबर सर। ये 1,05,000 में 2 बातें बोलता है, 9/10 फैक्ट्री का, तो 1,05,000 का 9/10 करो तो आंसर आएगा 94,500, मतलब 94,500 हम लोग फैक्ट्री में लिखेंगे। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा करीबन 10,500, वो अपन एडमिनिस्ट्रेशन में लेंगे। अब आप बोलोगे सर सेलिंग में क्यों नहीं लिया? बेटा ऑफिस तो होना ही चाहिए ना कंपलसरी, तो हम एज्यूम करेंगे वो ऑफिस का है। ठीक है, यस सर। तो रेंट एंड लाइटिंग 9/10 फैक्ट्री में लिए, और बैलेंस जो रहेगा ऑफिस में लेना है। सुन रहे हो? यस सर। अगला खर्चा कौन सा है? रेंट रिसीव्ड, तो बेटा जी इनकम है, रेंट रिसीव्ड इनकम है। कॉस्ट शीट में इनकम कभी नहीं लिखते, कॉस्ट शीट में केवल खर्चा लिखते हैं प्रोडक्ट को बनाने में।
रेंट ऑफ वेयर हाउस, आजकल वेयर हाउस क्यों लिखते रखते हैं हम लोग, ताकि हमारा सेल्स बढ़े, गोडाउन, हाँ, तो सेलिंग खर्चा है। सन्ड्री एक्सपेंस फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री में आएगा, सन्ड्री एक्सपेंस ऑफिस का तो एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। बिल्डिंग रिपेयर्स बोलता है 1/10 ऑफिस में ट्रांसफ़र करो तो साइड में आते हैं। ये जो बिल्डिंग का जो रिपेयर्स है, सुन रहे हो, रिपेयर्स, बिल्डिंग का रिपेयर बी लिखा हूँ, तो बिल्डिंग का रिपेयर्स का जो अमाउंट है 1,05,000 है। यस सर, ये 1,05,000 में दो बातें, इसमें से बोलता है 1/10 ऑफिस का मतलब 10%, तो 10,500 आप एडमिनिस्ट्रेशन में लिख देना। तो बैलेंस कितना बचा, सेम आएगा बाजू लगे जैसा, 94,500, ये अपन फैक्ट्री में लिखेंगे। ठीक है, यस सर। अगला, मैनेजर सैलरी 22,500 है, तो मैनेजर सैलरी कितना है, 22,500 है। ये जो 22,500 है उसमें भी दो बातें, बोलता है 12,000 आप फैक्ट्री में लिख दो, क्योंकि मैनेजर दोनों जगह काम किए रहेंगे, तो 12,000 अपन फैक्ट्री में लिखेंगे, और बैलेंस कितना बचा 10,500 वो अपन एडमिनिस्ट्रेशन में लिखेंगे। बोलो ये समझा, तीनों एडजस्टमेंट लिख लेना किधर। डेप्रीसिएशन, डिप्रेशन नहीं, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट, प्लांट तो फैक्ट्री में होते हैं तो फैक्ट्री में आएगा। डेप्रीसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बोला है, मैचिंग मैचिंग फैक्ट्री बोला है ना, फैक्ट्री में लेंगे। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन। और सेल और स्क्रैप, स्क्रैप वगैरह फैक्ट्री में निकलते हैं, जब हम काम करते हैं तो वेस्टेज निकलता है, तो स्क्रैप हम बेच के पैसा निकालते हैं, इससे प्रोडक्ट सस्ता बनेगा, हाँ, तो लेस फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड। क्लोथिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल और WIP बॉक्स के बाहर दिया हुआ है, फिनिश गुड का वैल्यूएशन आपको करना है। तो चलो शुरू करते हैं। हेडिंग लिखें कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2015। और आपको यहाँ साइड में लिखना पड़ता है कि कंपनी ने प्रोडक्शन कितना किया, टेरिस में प्रोडक्शन इक्वल टू और सेल्स इक्वल टू, सुन रहे हो, तो सुनो, प्रोडक्शन तो ये देखो ब्लू से हाईलाइट किया दिया हुआ है, कंपनी ने 1,50,000 पीस प्रोडक्शन किया यूनिट्स में, लेकिन कंपनी ने कितना सेल किया और नहीं दिया है, तो जब भी ये नहीं दिया रहेगा ना, आप ये फॉर्मूला यूज करना। वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड इक्वल टू सेल। सर ये वाला फॉर्मूला कब कब मैं यूज़ करूँ, जब भी प्रोडक्शन नहीं दिया होगा, क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं दिया होगा, सेल नहीं दिया होगा, तो ही यूज़ करना। मतलब तीनों में से गायब रहेगा तो हमेशा यही फॉर्मूला ट्राई करना। इसमें जो भी हम लिखते हैं सब का सब यूनिट्स में लिखते हैं, सुन रहे हो, यूनिट्स में। तो ओपनिंग फिनिश गुड मिला, हाँ, ओपनिंग है, देखो ब्लू से हाईलाइट किया सर ने, 6,000 पीस पहले से था इनके पास। कितना प्रोडक्शन किया है, देखो नीचे ब्लू से हाईलाइट किया था, 1.5 लाख पीस और वो लोग बनाए हैं। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है, देखो ब्लू से हाईलाइट किया, 7,000 पीस बच गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको सेल्स मिलेगा, तो सेल्स आएगा आपको 1,49,000। समझ में आया सेल कैसे आया, इसी को हम लिखेंगे सेल्स कितना, 1,49,000 यूनिट। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग में ऊपर ये डिसाइड कर लेना कि प्रोडक्शन कितना लिखना है और सेल कितना लिखना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें, कॉस्ट शीट बनाते हैं हम लोग, सिस्टमेटिक जाएंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम के बारे में, तो लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, थोड़ा आवाज़ बरोबर नहीं आएगा, सॉरी उसके लिए, सर्दी हो गया था, जुकाम।
तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ये देखो, हाँ 1,80,000। अच्छा, दो कॉलम है ना रुपीज़ के लिए, दो कॉलम है, एक पर यूनिट कॉलम है। एक से ज़्यादा रहेगा तो आप पहला कॉलम में लिखो, एक ही रहेगा तो आउटर कॉलम में सेकंड कॉलम में। हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल 1,80,000। यस सर। इसमें क्या ऐड करेंगे? ऐड अ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। सुन रहे हो? इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। चलो क्वेश्चन में ढूंढते हैं। ये देखो, तो ऊपर से पहला 4,95,000, 4,95,000 ओपनिंग में परचेस ऐड होगा। गुड्स को लाने में जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। अभी पढ़ा था हमने, कैरेज इनवर्ड है इस क्वेश्चन में। तो कैरेज इनवर्ड है, ये देखो कर्सर दिखाई दे रहा है। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है 3,000। इसको टोटल कर लो, 6,78,000। क्या लेस करेंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वो देखो बॉक्स के बाहर 1,95,000। जो आंसर आएगा आउटर कॉलम में लिखेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम। सुन रहे हैं? फिनिश गुड को बनाने में इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। सोचो अपन आटा बना के बेच रहे तो इतना गेहूं कंज्यूम हो गया। सोचो अपन बिस्किट बना के बेच रहे तो इतना मैदा और शक्कर कंज्यूम हो गया। तो 4,83,000 इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब क्या लिखते हैं सर? डायरेक्ट वेजेस। वो वर्कर जो मशीन चलाते हैं, मशीन ऑपरेटर, तो डायरेक्ट वेजेस 3,18,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं। सुनो, जब आप अंडरलाइन मारोगे ना, तो ये रुपीस और पर यूनिट दोनों को साथ में अंडरलाइन मारना। दोनों दोस्त लोग हैं, साथ में कॉलेज जाते हैं। तो एक आंसर आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं सर जी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब सबसे पहला खर्चा प्रोडक्ट को बनाने में। तो व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट? आता है 8,01,000। बोलो समझा प्राइम कॉस्ट तक? आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है सर? अब क्या करना है? इसमें ऐड करेंगे, 3 ओवरहेड होते हैं। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। अब सुनो ना, फैक्ट्री ओवरहेड एक से ज़्यादा है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। तो सुनो, सब एफ ढूंढना, एफ स्टार्टिंग से, एफ 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 एफ। ये देखो पावर मिला 10,500, तो पहले लिखेंगे पावर 10,500। नेक्स्ट एफ ढूंढना है। ये देखो प्लांट मेंटेनेंस 37,500, 37,500 प्लांट मेंटेनेंस। यस सर। प्लांट मेंटेनेंस के बाद ये जो वैल्यू हाईलाइट के बाद में देखते हैं, पहले लाइन से जाते हैं। हाँ, ये देखो सन्ड्री एक्सपेंस फैक्ट्री वाला 13,500। सन्ड्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री वाला 13,500। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 19,500। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 19,500। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग 7,500। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? राइट हैंड साइड में 3 डॉट है, HD सेलेक्ट करो, दिखाई देगा अच्छे से। सेलर्स कर लास्ट में रेस करते, लेकिन रुक जाइए, ऊपर देखो वैल्यू से हाईलाइट किया था और साइड में कुछ वर्किंग किए थे। तो रेंट का फैक्ट्री में इतना आएगा, बिल्डिंग रिपेयर्स का इतना आएगा फैक्ट्री में, है ना, ये पार्ट फैक्ट्री में आएगा, तो लिखेंगे रेंट। बाजू में लिख देना फैक्ट्री वाला पोर्शन कितना था, वो 94,500। सिमिलरली बिल्डिंग रिपेयर्स 94,500। ब्रैकेट में लिख देना फैक्ट्री वाला। और मैनेजर सैलरी 12,000। ठीक है, ये तीनों किधर से समझे? वो वर्किंग किए थे ना, वो इन सबको प्लस करो।
कंट्रोल बाहर मत जाना। 10.5 प्लस 37.5 प्लस 13.5 प्लस 19.5 प्लस 7.5 प्लस 94.5 94.5 प्लस 2,89,500 इतना आता है। इसको बाहर मत लिखो क्योंकि याद से भूल न जाना बेटा, इसमें से लेस करेंगे सेल और स्क्रैप। सेल और स्क्रैप ये इसलिए लेस करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता बनता है। तो सेल और स्क्रैप कितना दिया था 4,500, लेस करके आंसर बाहर निकालेंगे तो आएगा आंसर 2,85,000। सुनो अपना मेन आंसर ये है 8,01,000, उसमें इसको ऐड करो, एक आंसर आएगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं सर जी? इसको बोलेंगे ग्रॉस वर्क कॉस्ट। तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट आपको आएगा और प्लस कर दो तो GWC आएगा 10,86,000। इसमें ऐड करेंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। सर ओपनिंग स्टॉक किसको बोलते हैं? जो काम अधूरा है पिछला साल वो अपन साल का स्टार्टिंग में कंप्लीट कर दिए। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, ये देखो 66,000। और क्या लेस करोगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस। सुन रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस लेस करना। सर कितना है? वो बॉक्स के बाहर लिखा था देखो 78,000। मूड में आके सब प्लस मत कर देना, इसको माइनस करना, एक आंसर आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग नेट वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं? नेट वर्क कॉस्ट। तो नेटवर्क कॉस्ट आपको आएगा 10,74,000। 10,74,000 समझे यहाँ तक? यस सर। तो सुनो प्राइम कॉस्ट हो गया, फैक्ट्री खर्चा हो गया, अब आते हैं कंटिन्यू करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का खर्चा। लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। चलो शुरू से जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अभी ए ढूंढना है तो सबसे पहला दिख रहा है ऑफिस सैलरी 3,000, नहीं ऑफिस सैलरी का अमाउंट 94,500। हाँ 94,500 ऑफिस सैलरी। यस सर। ऑफिस सैलरी के बाद आगे आगे ए ढूंढना। ए देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस 25,500। यस सर। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद ये देखो डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 9,000। ठीक है तीनों समझा? कहाँ से लिखे? ए ढूंढो ना यार, रुको। तीन ऐसे खर्चे हैं जो साइड में अपन ने वर्किंग किया था, दिखाई दे रहा है। ये देखो रेंट का एडमिन वाला पोर्शन, रिपेयर्स का एडमिन वाला पोर्शन, अरे मेरे सर के ऊपर मैनेजर सैलरी एडमिन वाला पोर्शन। यस सर। तो लिखेंगे सबसे पहला रेंट, लिख देना ब्रैकेट में ऑफिस वाला पोर्शन। हाँ कितना था वो? 10,500। रेंट के बाद दूसरा कौन सा था? बिल्डिंग रिपेयर। सर कौन सा है ये? ऑफिस वाला पोर्शन है 10,500। और मैनेजर सैलरी ऑफिस वाला पोर्शन, ये तीनों का वर्किंग साइड में मैंने किया था 10,500। एक कोइंसिडेंस, तीनों का अमाउंट मैच हो रहा है। ठीक है 6 खर्चे, 6 को प्लस कर लो, आपको आंसर आएगा 1,60,500। 1,60,500। सुनो बेटा जी ये मेन आंसर है। कॉलम और कम गिर रहे हैं, हमको कॉलम और ड्रॉ करना पड़ेगा। आप 2 पेज का लाइन ड्रॉ कर लेना। हाँ क्या बेटा? 2 पेज का। सुनो आपका मेन आंसर है नेट वर्क कॉस्ट।
आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ। सुनो सुनो दुनिया वालों, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क कॉस्ट में इसको ऐड करो, ऑफिस का खर्चा। अब एक आंसर आता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समाप्त होता है। बाजू में यूनिट्स लिखेंगे। जो टेरिस में अपन लिखा था प्रोडक्शन कितना लिखे थे, देखो 1.5 लाख लिखा था ना, ये 1.5 लाख इसके नीचे या बाजू में लिखे 1.5 लाख, इनर अंदर लिखो 1.5 लाख। और इसको मेन आंसर में इसको प्लस करो, इसको इसमें प्लस करो, तो आपको टोटल करीबन आएगा 10,74 प्लस 160,500, आपको आंसर आएगा 12,34,500। इसका मतलब क्या मालूम बेटा? 1.5 लाख पीस बनाने का इतना खर्चा हुआ है पूरा साल भर में। इसमें क्या ऐड करेंगे? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। बताओ कितना पीस पहले से था और टेबल में था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 6,000 पीस है। देखो ब्लू वाला 6,000 पीस की कीमत है 44,910। 6,000 पीस का कीमत है 44,910। और क्या लेस करेंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। कितना पीस बच गया? क्वेश्चन में दिए थे कि 7,000 पीस बच गया, पैराग्राफ में था। सर वो वैल्यूएशन कैसे करते हैं? तो मैं इधर ही शॉर्टकट दिखाऊं आपको। शॉर्टकट ऐसे ऐसे करना है। 1.5 लाख का कीमत 12,34,500, तो 7,000 का कीमत कितना? बिकॉज हम लोग फॉलो करते हैं फीफो मेथड। फीफो मेथड में क्या होगा, जो ओपनिंग स्टॉक खत्म हो जाएगा, जो बचेगा आज जो बनाए उसमें से बचता है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, समझा? आपको डायरेक्ट फिनिश गुड मिलेगा। चेक कर लो, रॉन्ग नहीं किया हूँ मैं, शॉर्टकट किया हूँ। आप इसका वर्किंग कर लेना। 7,000 इंटू 12,34,500 डिवाइड बाय 1.5 लाख। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। कितना आता है? 57,610। समझा? क्लोथिंग स्टॉक हमेशा किस में से बचता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से बचता है। अब ये माइनस कर दो, एक आंसर आता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है। याद करो टेरिस पे लिखे थे 1,49,000। हाँ सर। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा 12,21,800। बेटा ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग लेस करो, सुन रहे हो? अब अगला ओवरहेड ऐड करेंगे। ऐड खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो स्टार्टिंग से ऐसे ढूंढना है, लेकिन लाइन हमारा कम गिर गया। रुको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करने दो। ठीक है, आप 2 पेज का लाइन ड्रॉ कर लेना, लेंथी क्वेश्चन था। तो सुनो, अभी स्टार्टिंग से हमें ऐसे ढूंढना है। एस ए, चलो ऐसे ढूंढते हैं। एस एस ए देखो, कैरेज आउटवर्ड 2,80,120। 2,80,120, इसका नाम क्या है? कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, यस सर। कैरेज आउटवर्ड के बाद अगला ऐसे ढूंढना है, लाइन से इधर। नजर हटी, दुर्घटना घटी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 11,920। पहला नंबर लिख लो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 11,920। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद देखो एजेंट कमीशन 46,190। 46,190 एजेंट कमीशन। एजेंट कमीशन के बाद प्लांट नीचे नीचे ऐसे ढूंढना। रेंट ऑफ वेयर हाउस 5,960। वेयर हाउस गोडाउन होते हैं, उससे अपना सेल बढ़ता है। कस्टमर नाराज होकर नहीं जाएंगे। रेंट ऑफ द वेयर हाउस के बाद और ऐसे ढूंढो, गूगल सर्च नहीं है, और ऐसे नहीं है, दूर दूर इतना ही है। सेलिंग का खर्चा इतना ही है, 4 ही है, सुन रहे हो? तो इन चारों को आप प्लस करो, तो आंसर आउटर कॉलम में आएगा
280120 प्लस 11920 प्लस 46190 प्लस 5960। आंसर आता है 344280120 और एजेंट कमीशन। एडवर्टाइजमेंट हम भूल गए क्या? एडवर्टाइजमेंट 29,800 नहीं लिखा है। एडवर्टाइजमेंट आप थोड़ा सर किए। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट है 29,800, ठीक है। और एजेंट कमीशन 46, हाँ ठीक है। चलो इसको प्लस करते हैं अब। तो 280120 11920 29,800 46190 प्लस 5960। नंबर बराबर लिखो। तो टोटल आता है 373,990। मेन आंसर में इसको ऐड करते जाओ। क्वेश्चन में सब ऐड ही होता है क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के। तो एक आंसर आता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, सेकेंड कॉलम प्लस कर लो, 15,95,790। अब फ्री में तो नहीं बेचे होंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो आपको मिलेगा सेल्स। सुनो, अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में सेल्स दिया था। सर कुछ भी, ये देखो सेल्स दिया है 16 लाख रुपया मिला। सेल्स है 16 लाख रुपया। तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट इज द बैलेंसिंग फिगर, BF। हाँ, तो कितना प्रॉफिट आता है माइनस कर दो, आंसर आता है 4210। समझा? तो सुनो क्वेश्चन देख लो। तो सबसे पहले अपन प्राइम कॉस्ट सर्च किए, उसके बाद ग्रॉस वर्क कॉस्ट आया, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, नेट वर्क कॉस्ट, ऑफिस खर्चा ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड का वैल्यूएशन किए, आ गया। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया, सेलिंग खर्चा ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ सेल, ऐड प्रॉफिट सेल। कितना इजी फॉर्मेट है सर, वो तीसरा वाला कॉलम खाली छूट गया। हाँ तो चलो डिवाइड करते, कैलसी ले लो। सुनो बेटा, किसको डिवाइड करना? जो सेकंड कॉलम दिख रहा है ना उसी को आप डिवाइड करो बस। हाँ, पहला कॉलम को डिवाइड नहीं करने का, मतलब ये ना सेकंड वाला कॉलम का जेरॉक्स कॉपी है, बस वो रुपीस में वो पर यूनिट है। पर यूनिट का मतलब है एक कितने का, एक पीस कितने का। अपन दुकान में जाते तो ये नहीं पूछते ना दुकान कितने का, अपन पूछते एक पीस कितने का, एक रजिस्टर्ड कितने का। ओके, तो यहाँ तक कहाँ तक सर? यहाँ तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड। हाँ, क्या लिख के रखा हूँ देखो, दिख रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अरे प्रोडक्शन है ना, यहाँ तक ही डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करना चालू। सर किससे डिवाइड करें? 1.5 लाख से डिवाइड करो। तो 4,83,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख करो। आंसर आता है 3.22। चेक करो भैया जी, 3.22। सबको डिवाइड करो, जो सेकंड कॉलम में दिख रहा है उसी को। तो 3,18,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख करो, 2.12। 8,01,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख करो, आंसर आता है 5.34। नेक्स्ट, फैक्ट्री का खर्चा, ये जो आउटर में ना इसी को डिवाइड करो, ये भी एक प्रेजेंटेशन है। तो 2,85,000 को डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 1.90। 10,86,000 को डिवाइड करो, 7.24। 66,000 को डिवाइड करो, 0.44। इसको भी डिवाइड करो, 0.52। इसको भी डिवाइड करो, 7.16। ऑफिस खर्चा को डिवाइड करो, 1.07। लास्ट कंट्रोल, इसको आखिरी डिवाइड करो, 8.23। समझा यहाँ तक? यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद ना 44,910 को 6,000 से डिवाइड करो। सुन रहे हो? 44 रुपीज़ को हमेशा न्यूमरेटर में रखो। तो 44,910 डिवाइड बाय 6,000,
आंसर आता है 7.49। इसका सेम आएगा 8.23। सर कैसे? 57 610 डिवाइड बाय 7000 करो। सुन रहे हो? हाँ, तो दिखाई दिया कहाँ तक डिवाइड करना है बेटा? यहाँ से, अब यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट शुरू होता है, सेल्स डिपार्टमेंट स्टार्ट। इनको सेल्स से मतलब होता है। तो यहाँ से आप किससे डिवाइड करोगे? सेल्स से डिवाइड करना, 1,49,000 से डिवाइड करो। तो 12,21,800 डिवाइड बाय 1,49,000 करो। 12,21,800 डिवाइड बाय 1,49,000। आंसर आता है 8.2। सबको, इसको भी डिवाइड करो। 373,990 डिवाइड बाय 1,49,000। 2.51। इनको डिवाइड करो। 15,95,790 डिवाइड बाय 1,49,000। 10.71। सेकेंड लास्ट 4210 डिवाइड बाय 1,49,000। 0.0। तीसरा डिजिट 5 से ज़्यादा रहेगा तो बाजुलों को बढ़ा देना। 0.03 इन द लास्ट। 16 लाख डिवाइड बाय 1,49,000। आंसर आता है 10.74। समझे? प्रॉब्लम कंप्लीटेड। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड लोग से शेयर करें। TY BCom से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स है सब मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एज्यूम करता हूँ समझ में आए। इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था? स्पेशल ये था कि 3 ऐसे खर्चे थे जिसका वन साइड दिया था कि ये फैक्ट्री में आएगा या ऑफिस में आएगा, तो बाकी एज्यूम करने का दूसरा डिपार्टमेंट में आएगा। नेक्स्ट, हमने क्वेश्चन बनाया, प्रोडक्शन दिया था, सेल्स सर्च किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम आया 4,83,000। डायरेक्ट वेजेस ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट आया 8,01,000। फैक्ट्री खर्चे एक से ज़्यादा था तो इसको इनर कॉलम में लिखो। सेल और स्क्रैप याद से लेस करना फैक्ट्री में से। तो आंसर आएगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। आंसर आएगा नेट वर्क कॉस्ट ऐड ऑफिस खर्चा। तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग फिनिश गुड। क्लोजिंग फिनिश गुड हमेशा किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। सुन रहे हो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से करना। सेलिंग ओवरहेड ऐड करो, कॉस्ट ऑफ सेल, द डिफरेंस इज द प्रॉफिट। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से नोट कर लेना। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।